Hello future doctors, welcome to NEET Mantra. Myself is Vikas Jangir. I am currently final year MBBS student at BRD Medical College गोरखपुर। यहाँ पर देखिए आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ भी चुके हैं कि भैया आपने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया था अपने टाइम पर, जब आपने पेपर दिया था 2017 में, तो आपने कैसे अटेम्प्ट किया था। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ परफेक्ट पेपर अटेम्पिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं हम, जो कि आपके काम आ सकती है, नीट 21 एस्पिरेंट्स के यहाँ पर काम आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि अब तक आप जो फॉलो करते आ रहे हो उसी को फॉलो करोगे, ठीक है ना। लास्ट टाइम पर चेंज नहीं करोगे। और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो कम से कम जितने दिन हमारे पास बचे हैं, आपको अब भाई यहाँ पर 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ओके, 3 घंटे में परफेक्ट बिल्कुल नए पैटर्न पर बेस्ड आपको मॉक टेस्ट फॉलो करने हैं और टाइम लिमिट के साथ। स्टॉप वॉच यूज करनी है आपको अपने फोन की, या आपके पास अगर वॉच है तो उसकी यूज कर सकते हो, फोन की यूज कर सकते हो, ठीक है। 3 घंटे में आपको कैसे पेपर करना है वो पूरा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। चलो सबसे पहले क्या बात है कि आपको सीक्वेंस क्या फॉलो करना चाहिए। कि देखिए यहाँ पर आप जो सीक्वेंस मैंने फॉलो किया था वो क्या था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बायोलॉजी अटेम्प्ट की थी, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट की थी और लास्ट में मैंने यहाँ पर फिजिक्स अटेम्प्ट की थी। ऐसा क्यों सर? बायोलॉजी में हमारे बहुत सारे सवाल भाई वन लाइनर टाइप होते हैं, आसान आसान सवाल होते हैं, और यहाँ पर हमारे बायोलॉजी में क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे। इस बार आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 90 क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट की थी। आप भी यहाँ पर बायोलॉजी अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ बच्चे यहाँ पर देखो फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं, कुछ केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हैं। मेरा यही कहना है, अगर आप फिजिक्स अटेम्प्ट करते हो पहले, तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ सकती है, फिजिक्स में हमारे कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है। तो अगर हमने यहाँ पर ज़्यादा टाइम दे दिया तो हमारी बायोलॉजी छूट सकती है, जो कि हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो हमें छोड़ना तो कुछ नहीं है ना, बायोलॉजी भी नहीं छोड़नी है, फिजिक्स भी नहीं छोड़नी है। बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है तो हमें पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी चाहिए। आप ये फॉलो कर सकते हो, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। मैंने ये फॉलो किया था, ठीक है। अब टाइम लिमिट की बात करते हैं। बायोलॉजी को आपको देखो यहाँ पर कितने मिनट में कर लेना चाहिए। आसान आसान सवाल आते हैं नीट में, आपने देखा होगा। नीट 2020 का पेपर देखना, आसान आसान सवाल आए थे। 2019 का देखना, उसमें भी आसान आसान सवाल आए थे। तो यहाँ पर आपको 45 मिनट का लिमिट रखना चाहिए बायोलॉजी में। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आप यहाँ पर पेपर सोल्व कर रहे हो, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको 40 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है भाई, ठीक है ना। 40 सेकंड ज़्यादा का टाइम आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं देना है। अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस पर क्या करोगे, गोला लगाकर आगे बढ़ जाओगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनको हम सेकेंड राउंड में देख लेंगे। केमिस्ट्री में 50 मिनट, केमिस्ट्री में हमें कितना टाइम देना है यहाँ पर, केमिस्ट्री में सर हमें यहाँ पर 50 मिनट्स का टाइम सफिशिएंट है हमारे लिए। और फिजिक्स, फिजिक्स देखो हमारा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और एज ए नीट एस्पिरेंट, एज ए नीट स्टूडेंट, बायोलॉजी स्टूडेंट, हमें फिजिक्स थोड़ी डिफिकल्ट भी लगती है भाई। तो आप जो बचा हुआ टाइम है वो आप यहाँ पर फिजिक्स को दे सकते हैं, ठीक है ना। क्या बातें ध्यान रखनी है, पेपर सोल्व करने का मेरा मेथड क्या था, सर्कल और क्रॉस वाला मेथड था। सर ये क्या होता है सर्कल और क्रॉस वाला मेथड? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, आपको पेपर को 3 राउंड में सोल्व करना है। पहले राउंड में आपको क्या करना है, उन सवालों को सोल्व करना है जो इजी हो और जिनके बारे में आपको लग रहा हो कि भाई ये सवाल मुझे पक्का आता है, जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंस हो। तो पहले राउंड में आपको इन सवालों को सोल्व करना है, ओके ना। और यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि सवाल तो आपको इजी वाले करने हैं यहाँ पर ना। तो यहाँ पर देखो अगर सवाल इजी होते हैं तो हमारी क्या हो सकती है, सिली मिस्टेक हो सकती है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर सिली मिस्टेक्स को करना है अवॉइड, ठीक है ना। अब जब आप पहला राउंड कर रहे हो, आपने सवाल किया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हो गया, 6th क्वेश्चन आपको नहीं आया तो उस पर क्या करोगे, इस पर आप गोला लगा दोगे। गोला कब लगाओगे कि इसको मुझे सेकेंड राउंड में करना है, ओके ना। और अगर आपको इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, आपने सुना नहीं है इसको, पता नहीं कहाँ से सवाल आया है, आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो इस पर क्या करोगे, आप क्रॉस लगाओगे। इसे मैं कब करूंगा, इसे मैं 3rd राउंड में करूंगा। गोले का मतलब क्या है, इसे मैं सेकेंड राउंड में करूंगा। क्रॉस का मतलब क्या है, इसे मैं 3rd राउंड में करूंगा जब मेरे पास टाइम बच जाएगा। तो ठीक है, सर्कल मार्क करना है आपको किस पर, डिफिकल्ट क्वेश्चन पर, और जो आपको मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे सवाल आ सकते हैं हमारे जिनमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो उनको आपको 3rd राउंड में करना है। उस पर क्या करोगे, आप क्रॉस लगा दोगे। सर्कल वाले को सेकेंड राउंड में, क्रॉस वाले को आपको 3rd राउंड में करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी क्वेश्चन पर आपको भाई 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं दे रहा है। कोई फायदा नहीं होगा अगर आप 5 मिनट में किसी सवाल को करते हो, एक सवाल को +4 ले आते हो, तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर इसकी वजह से आपके इजी सवाल छूट गए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है हमारा। सेकेंड राउंड में क्या करोगे, जो आपके सर्कल मार्क क्वेश्चन उनको करोगे। 3rd राउंड में क्या करोगे, आप यहाँ पर जो आपके क्रॉस मार्क क्वेश्चन थे उनको आप यहाँ पर सोल्व करोगे, ठीक है। कुछ और बातें हैं
क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो जो हम ये एक या 2 साल से पढ़ रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा भाई, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मस्ट है। ये क्या होता है हमारा सर, कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा आता है जिसको हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन एलिमिनेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे होंगे। ओके, और ईगो अटेम्पिंग नहीं करना है। ईगो अटेम्पिंग से आप क्या समझते हो, कभी कभी फिजिक्स में क्या होता है, कभी कभी केमिस्ट्री में क्या होता है, ऐसा सवाल आता है जिसका फॉर्मूला आपको आ रहा होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, कंसेप्ट आपको पता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए आता है। तो आप क्या करते हो, आपको लगता है कि अरे ये सवाल तो मुझे करना ही करना है, इसका फॉर्मूला मुझे आता है, तो भाई ईगो टेम्पिंग अगर करनी है तो थर्ड राउंड में करना। ऐसा नहीं है पहला राउंड चल रहा है और उसी में आप किसी क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दे रहे हो, 10 मिनट लगा दे रहे हो, 7 मिनट लगा दे रहे हो, ये काफ़ी बड़ा ब्लंडर है। तो ईगो टेम्पिंग नहीं करनी है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से आपको भाई टाइम का ध्यान रखते हुए पेपर करना है। क्यों, क्योंकि इस बार हमारे पास 200 सवाल होंगे, करने में 180 है और टाइम हमारे पास कितना होगा, 180 मिनट का टाइमिंग होगा। तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने पेपर दिया था, जब मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, तो मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया था, इन्हीं बातों को ध्यान में दिया था। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं। ओके ना, और यस रिवीजन करते रहिए। अगर आपके अभी मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके ना, अगर अभी मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो हो जाता है भाई, आप एक बात ध्यान रखिए क्या, कि अभी आपके जितने मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं उससे 30-40 नंबर आपके ज़्यादा ही आएंगे नीट एग्जाम में। वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है एग्जाम का, ठीक है, डू और डाई वाली सिचुएशन होती है ना, तो वहाँ पर आपके नंबर ज़्यादा ही आएंगे। तो आपको कम नंबर में टेंशन नहीं लेनी, अभी अपना रिवीजन कंटिन्यू रखना है, हार नहीं माननी। कब तक, लास्ट तक, जब तक आप पेपर देकर 5 बजे 12 तारीख को घर नहीं आ जाओगे तब तक भाई हार नहीं माननी है। और 5 बजे वापस आ जाएंगे हम तो जीत के ही आएंगे, हार के नहीं आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। पढ़ते रहिए।